फाइनेंशियल वेलबींग, हमारी फाइनेंशियल बैलेंस। अब फाइनेंस, पैसा, वेल्थ। पैसा हमें सुख भी देता है, पैसा हमें दुख भी देता है। पैसे की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, और फाइनेंस की वजह से हर फाइनेंस के भी पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट्स दोनों ही हैं, और इसी से सिर्फ फाइनेंस की वजह से ही हमारी लाइफ में बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस हैं। अब वो हेल्थ चैलेंजेस कहते आते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या है, वेलनेस का मतलब क्या है? अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखना। हमारे पास जो भी जितना भी हम कमा रहे हैं, जितना भी जो भी आ रहा है, हम सब पैसा चाहिए, सभी को पैसे की जरूरत है। सुबह से लेके शाम तक सारे हमारे दिन भर का जो भी अगर हम देखें, स्पेंडिंग हर चीज को के लिए पैसा चाहिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए। हमारी रूटीन, अगर हम बहुत ज्यादा रिच नहीं है तो बहुत हमारी डेली जो जरूरतें हैं, अगर वो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, उनके लिए भी हमें दिक्कत आ रही है ना। वी आर नॉट एबल टू मीट आवर डेली एक्सपेंसेस, कि हम डेली अपने एक्सपेंसेस भी करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कितनी सारी दिक्कतें। डिस्टर्बेंस, माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब तो बॉडी को डिस्टर्बेंस है ना। तो हमें फ्यूचर की सिक्योरिटी, हमारा फ्यूचर हमें लगता है कि सिक्योर नहीं है ना, हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो अगर हम अपने पैसे को, जितना भी आ रहा है हमारे पास, उसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अब मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं कि, और उससे हमारा फाइनेंस, अगर हम उसको मैनेज करना सीखते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या, बजटिंग, हमारा बजट, कि हमारा एक्सपेंस कितना है और हमारे इनकम कितना है। अगर किसी के पास 10,000 आ रहा, अगर उसने 10,000 में अपनी चीजों को मैनेज करना है, तो वो उसी हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। कि कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो हमें अपने क्या क्या एक्सपेंसेस है कट करने हैं, क्या क्या, उसको अगर मैनेज करते हैं तो वो भी क्या है, वो एक वेलनेस है, राइट। हमारी हैबिट्स, क्या हम एक्स्ट्रा वेगेटिव हैं, क्या हम ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, क्या हम कुछ सेविंग करने वाले हैं। अपनी जो भी इनकम होती है, क्या उसमें से कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। अब सेविंग हमें किस चीज के लिए चाहिए होती है, कि कभी कुछ अननेसेसरी, अनअवॉइडेबल ऐसी सर्कमस्टांसेस आएंगे, हमें पैसे चाहिए और हमारे पास ना हो। तो कोशिश करें थोड़ी सी सेविंग की हैबिट को पालने की, कि थोड़ी सी हमारी जो हैबिट होनी चाहिए सेविंग की होनी चाहिए। अगर हमने किसी से कोई डेब्ट या कुछ ऐसा कोई लोन कर्ज जो भी हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स निकालना, टाइम पे पे करना, ये सारी चीजें किसमें, क्योंकि अगर वो टाइम से जाएंगी तो हम लोग हैप्पी है, हैप्पीनेस बढ़ेगी। अगर वो नहीं जाएंगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, कहाँ से आएगी, कैसे होगा, है ना। तो वो चीजें, हमारी एक आदत है कि हम लोग किसी चीज का सोल्यूशन कम निकालने में करते हैं, उस चीज की टेंशन लेके और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ को। तो हमें हमेशा हर चीज का सोल्यूशन, वी शुड बी ए सोल्यूशन फाइंडर, हमें सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि मैं जनरली भी बात करती होती हूँ कि हम किसी चीज को लेके चिंता करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते कि उस चीज का हल निकाला जाए, उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। अगर कोई चीज नहीं हो रही, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, है ना, तो क्यों नहीं हो रहा, वो उस चीज के ऊपर काम करने की बजाय अगर हम रोने लगते हैं, मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, फलाने का हो गया, उसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं, क्योंकि हर चीज हमारी, मेरी हर सारी प्रॉब्लम, सारे सोल्यूशन मेरे से ही रिलेटेड। तो जो मैं है ना, मैं इसके साथ ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है। मेरी प्रॉब्लम मेरी वजह से है, किसी की वजह से नहीं है। ये बात तो सभी को अपनी क्लियर कर ले। अगर हम ये चीज सोच के चलेंगे ना, मेरी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं, तो हम लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सुखी रह सकते हैं। चाहे हमारे पास कम हो, लेकिन हम उसमें भी इंजॉय करते हैं। कहते हैं ना, रोटी चाहे हम नमक डाल के भी खा लें, लेकिन अगर फैमिली में बैठ के सुकून से खाते हैं ना, उससे अच्छी लाइफ नहीं। ज्यादा पैसा नहीं भी हो, सोने की रोटी थोड़ी खानी है हमने, है ना। तो हमारी, अगर हम अपनी जो डेली नीड्स हैं, जो डेली के एक्सपेंस, अगर उनको भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और हैप्पीली रात को सो जाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी वेलनेस है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए सुख का रीजन, वो हमारा सुख का टाइम है, राइट। तो अगर उन्हीं चीजों से थोड़ी दिक्कत हो रही, उन्हीं की वजह, उन्हीं के लिए हम इतना परेशान है। कई बार हम लोग, हमारा जनरली हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस को बनाने के लिए फाइनेंस के पीछे भागते भागते हमारी सारी उम्र चले जाती है और हेल्थ चले जाती है। तो हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करके, फाइनेंशियल वेलनेस को फॉलो करके, हम अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करके एक बहुत अच्छी हेल्थ को, बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा एक चीज से पैसा कम आ रहा है ना, हमें क्योंकि वेल्थ तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, और ये अमीर होना कोई वो नहीं है। हर किसी को शौक होना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मुझे अमीर होना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बट नॉट एट द सेक ऑफ डिसऑनेस्टी, है ना, कि हमें वो नहीं, करप्ट पर्सन नहीं बनना, गलत मीन से पैसा नहीं आना चाहिए। हमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अच्छे पैसा कमा सकते हैं, जिससे हम अपनी हेल्थ भी कर सकते हैं और ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, वेलनेस के एरियाज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना, इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो एम पैसे के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इतना हो, अगर किसी को जरूरत हो तो हम बड़े आराम से उसको हेल्प कर पाए। तो ऑलवेज अगर हम कमा के हेल्पिंग एटीट्यूड रखेंगे तो परमात्मा, फिर स्पिरिचुअलिटी तो ऑटोमेटिकली अपना काम करती है ना। तो इनकम स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी खत्म हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होता है, वही सब चीजें, टेंशन, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ जो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। घर में लड़ाइयाँ किस चीज की है, पैसे की, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड भी बात करें, किस चीज को लेके, पैसे को लेके घर पे हो रही हैं, फैमिली में हस्बैंड वाइफ की, बच्चों के साथ, पता नहीं क्या, छोटी छोटी, इतनी एक्सट्रीम तक कई बार हम चले जाते हैं सिर्फ पैसे के पीछे। तो क्योंकि पैसा कई बार हमारे पास होता भी है बहुत, लेकिन मैनेजमेंट, वो चीजों को कैसे मैनेज करना, उसको पैसे को खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो सेटिस्फेक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है ना लाइफ से, तो कोई फायदा नहीं, चाहे जितना पैसा, हमें पैसा कोई सुख का साधन नहीं है, पैसे से सुख नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम पैसे को एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक कंपैशनेट, जिसको बोलते हैं दयावान पर्सन की तरह, एक, कि ठीक है पैसा बहुत है, जिसकी जरूरत है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और रिचनेस किसको बोलते हैं, रिच होना, लोगों की हेल्प करनी, है ना। तो पैसा बहुत चाहिए, अगर हमारे पास ज्यादा है तो उसको ज्यादा को संभालने के लिए भी हमें एक जरिया, एक मेथड की जरूरत है, राइट। तो वो कहाँ से आ रहा है वो मैटर करता है, कहाँ पे जा रहा है वो मैटर करता है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना, है ना, हमारा मोटो क्या, लिव योर बेस्ट लाइफ। और हमें यहाँ से क्या मिलता है, हेल्थ, वेलनेस, हैप्पीनेस, है ना। तो वो सारी चीजों में ये सारे एरियाज आते हैं। अगर अब हमारे पास अगर पैसा होगा, अच्छे से हम प्लान कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं, हेल्थ को प्लान कर सकते हैं, है ना। अब बहुत सारी इंश्योरेंसेस तो हम कराते हैं ना, इंश्योरेंस कराते हैं, चलो जी इंश्योरेंस करा ली, किस चीज के लिए कराते हैं, सेविंग का एक जरिया, कि कभी हमें जरूरत पड़े हेल्थ के लिए तो हम उस पे, हमें टेंशन ना हो, फाइनेंस की मैनेजमेंट करी हमने, राइट। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि फाइनेंस के पीछे भागते भागते अपनी हेल्थ को इतना डिस्टर्ब ना करें, हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें, कुछ अच्छी चीजों को फॉलो करें, जो जो वेलनेस के एरियाज के बारे में हम बात करते हैं, अगर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा भी काम करते रहें, तो मेरे ख्याल से शायद हमारी जो आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारी एजिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। क्योंकि एजिंग में वेलनेस बहुत ज्यादा बड़ा रोल करती है, हेल्थ का बहुत बड़ा। अगर बूढ़े होके हमने पैसा भी कमा लिया, है ना, सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन 4% अगर, इतनी सारी लग्जरियस गाड़ियां हैं, पैसा बहुत ज्यादा, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन हम उस पैसे को अगर इंजॉय नहीं कर रहे ना, अगर उस पैसे को हम हॉस्पिटल्स में जाके दे रहे हैं, अगर उस पैसे को हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करें, चार लोग हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में बिठा रहे हैं, है ना, लटा के रख रहे हैं और जा रहे हैं, और हमारी लाइफ जो आधे से ज्यादा हमारा टाइम जो हॉस्पिटल दवाइयों में जा रहा है, तो वो सारी चीजें क्या करनी है हमने, है ना। तो हमारा जो फाइनेंशियल वेलनेस है और जो स्पिरिचुअलिटी, दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है आपस में। पैसा होगा, अच्छी हेल्थ, पैसे से अच्छी हेल्थ नहीं आती। अब आप बोलोगे मैम आप बोल रहे हो पैसा भी चाहिए, पैसा होगा तो हम अच्छी हेल्थ भी ले लेंगे। तो एक चीज जरूर हमने याद रखनी है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये जो है ये स्पिरिचुअलिटी। फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, और क्या हम कितना पीछे उसके भाग रहे हैं, नॉट एट द सेक ऑफ हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को खराब करके पैसा कमा रहे हैं, और उसकी कमाई जो है वो अपने आप को एंजॉय करने में नहीं,
हॉस्पिटल्स में जाके दे रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हमारा जो वो तो वो पता चल जाता है हमें कि कहाँ से आया कहाँ को गया। हम कहते हैं ना, जैसा होगा मन धन तन की बात करते हैं हम लोग। तो जैसी कमाई होगी वैसी ही उसकी बरकत होगी। तो हमेशा जो कमाई होनी चाहिए, इट शुड बी ब्लेसिंग्स, इट शुड बी अच्छी कमाई, जो है हमारी हक की कमाई जिसको बोलते हैं ना, तो वो कमाई फलती है। तो दूसरी कमाई कहाँ जाती है? आती तो बहुत है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, है ना। तो चलो, हमने किसी को ऐसी हमने बात नहीं करनी किसी के बारे में भी, लेकिन हमें बस ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंस दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पे ग्रेटिट्यूड, परमात्मा का थैंक्स करिए, जो भी मिल रहा है उसका थैंक करेंगे और ज्यादा मिलेगा। वो कहाँ पे जा रहा है, अगर किस गुड कॉज के लिए यूज कर रहे हैं कि किसी बैड चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमारी हेल्थ को, हमारी स्टेबिलिटी को, हमारे बैलेंस को, राइट। तो बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस हमारा, राइट, पैसे का बैलेंस नहीं, ओवरऑल बैलेंस, हमारी लाइफ का बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस, इमोशनल हेल्थ का बैलेंस, फाइनेंशियल हेल्थ का बैलेंस, फिजिकल का, मेंटल का, है ना, सोशल का। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ का एरिया मेंटल हेल्थ है, एक एरिया है, वो सारा सेटल हो गया, मेंटल हेल्थ ऑसम लेवल पे है। फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली हमारी अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, वो सब हमारे पास स्टे नहीं करेगी, नींद बहुत अच्छे से आएगी, बड़ा ग्रेटिट्यूड के साथ ही सोएंगे और ग्रेटिट्यूड के साथ ही हम उठेंगे, थैंक्स करेंगे परमात्मा का। रिलेशन घर में बड़ी रिलेशनशिप्स हमारे फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ, सोसाइटी में सारे बहुत अच्छे होने वाले हैं, वर्क प्लेस पे रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, एक जो सबर होता है ना, शुक्र सबर बोलते हैं कि हमें हमेशा परमात्मा क्या सिखाता है कि सबर संतोख, कि शुक्र करना है हमें, हमें शुक्रिया, ऑलवेज से थैंक्स टू गॉड। और अपने ऊपर अपने आप से बात करना, अपने आप के लिए टाइम निकालना, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना, थैंक्स गिविंग होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें होंगी तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। अगर हमारा एटीट्यूड है दूसरों की हेल्प करने का तो ऑटोमेटिकली सब चीजें आएंगी। स्पिरिचुअल वेलनेस हमारी जो वो शांति देता है मन को, लेकिन जो फाइनेंशियल वेलनेस है वो सिक्योरिटी देता है लाइफ। सो दो चीजें बहुत जरूरी है कि जो स्पिरिचुअल वेलनेस है उससे शांति आती है, हम लोग काम होते हैं, रिलैक्स। लेकिन लाइफ की सिक्योरिटी कहाँ पे आती है? जब फाइनेंस होता है हमारे पास। फाइनेंशियल हेल्थ हमें क्या देता है? एक लाइफ की सिक्योरिटी। लाइफ की सिक्योरिटी ये नहीं है कि हम कभी मरेंगे नहीं, कि बहुत लंबा जिएंगे, है ना। एक सिक्योरिटी कि हमारे पास सब कुछ है, वी आर सेटिस्फाइड, वी आर कंटेंटेड, कि हम कामनेस उसी से आएगी। तो दोनों चीजें आपस में अगर दोनों बैलेंस हैं, ऑसम, अच्छी, जिसको ट्रू हेल्थ हम बोल सकते हैं और ट्रू हैप्पीनेस बोल सकते हैं, वो हमारे पास हो सकती है। तो हमेशा जो भी जितने एरियाज हैं वेलनेस के, उसके ऊपर अगर हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है, वही दो चार चीजें, अच्छा खाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अपने आप से बात करिए, हेल्पिंग एटीट्यूड रखिए, फॉरगिवनेस, माफ करने का, किसी के साथ ग्रजेस, रंजिश, छोटी छोटी बात को लेके बतंगड़ ना बनाई, है ना। जितना भी पैसा, जो भी आज आपके पास सोर्सेज हैं, उन सब में सेटिस्फाई होना सीखिए, खुश होना सीखिए, लेकिन अपने अंदर एक तलब भी रखनी है कि मुझे और ज्यादा करना है, बट नॉट एट द सेक ऑफ हेल्थ, नॉट एट द सेक ऑफ बैड मीन्स, कि बुरी बुरी तरह से पैसा, बुरी जो हैबिट्स होती है, जो बुरे कामों से पैसा नहीं आना चाहिए। इट शुड बी अ ब्लेसिंग। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कई बार हमें कुछ बैड मीन से पैसा बहुत ज्यादा आता है, 2 नंबर का पैसा जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उससे घर में खुशियां नहीं आती, उससे हैप्पीनेस नहीं आती, शांति नहीं आती, रिलैक्सेशन नहीं आती, हेल्थ नहीं होती वहां पे ना। तो हमें हेल्थ और वेलनेस दोनों को स्ट्रांग रखना है। वेलनेस स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आएगी ही। तो ये एक लाइफ का, जिंदगी को कैसे हम जी सकते हैं, लिव योर बेस्ट लाइफ। हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है? मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर और हैप्पियर और लिव योर बेस्ट लाइफ। तो अगर हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं और ज्यादा खुशी से जीना चाहते हैं, बेस्ट लाइफ को
जीना चाहते हैं, तो वी शुड हैव गुड हेल्थ, बेटर वेल्थ एंड बेस्ट लाइफ. थैंक यू सो मच.